एक बार लक्ष्मी और नारायण धरा पर घूमने के लिए आए। कुछ समय घूमकर विश्राम के लिए बगीचे में जाकर बैठ गए। नारायण जी आंखें बंद कर लेट गए और लक्ष्मी जी बैठकर नज़ारे देखने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी शराब के नशे में धुत गाना गाते जा रहा था। उस आदमी को अचानक ठोकर लगी तो उस पत्थर को लात मारने लगा और पत्थर को अपशब्द कहने लगा। लक्ष्मी जी को यह देखकर बहुत बुरा लगा। ठोकरों से अचानक पत्थर हट गया। वहां से एक पोटली निकली। उसने उठाकर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात सोने चांदी भरे हुए थे। वो खुशी से नाचने और झूमने लगा। पोटली उठाकर वो अपने घर को चलता बना। लक्ष्मी जी हैरान हुई। उन्होंने पाया कि ये इंसान बहुत झूठा और शराबी है, सारी गलत काम करता है। इससे भला ईश्वर ने कृपा के काबिल क्यों समझा है। उन्होंने नारायण की तरफ देखा मगर वो आंखें बंद कर कर अपने ध्यान में मग्न थे। तभी लक्ष्मी जी ने एक और व्यक्ति को उधर से आते देखा। वो बहुत गरीब लगता था मगर उसके चेहरे पर एक तेज था और खुशी थी। कपड़े साफ सुथरा मगर पुराने थे। तभी उससे व्यक्ति के पांव में एक बहुत बड़ा शूल यानी कांटा घुस गया। खून के जैसे फव्वारे निकल रहे थे। उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने कांटा पांव से निकाला और उस पर गमछा बांध दिया और प्रभु को हाथ जोड़ते हुए धन्यवाद करते हुए वो लंगड़ाता हुआ अपने घर को चल दिया। इतने अच्छे व्यक्ति की यह दशा देखकर लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पाया नारायण अब भी आंखें बंद कर के बड़े मज़े से अपने ध्यान में मग्न हुए बैठे थे। उन्हें अपने भक्त के साथ ये भेदभाव पसंद नहीं आया। उन्हें नारायण जी को हिलाकर उठाया। नारायण जी आंखें खोलकर मुस्कुराने लगे और लक्ष्मी जी ने उस घटना का राज नारायण जी से पूछा। नारायण जी ने जवाब में कहा, मैं किसी को दुख या सुख नहीं देता, वो तो इंसान की अपनी करनी है जो वो पाता है। यूँ समझ लो मैं एक अकाउंटेंट हूँ, सिर्फ ये हिसाब रखने जानता हूँ किसी को किस कर्म की कब क्या और किस जन्म में अपने पाप या पुण्य के अनुसार फल मिलेगा। जिस अधर्मी को सोने की पोटली मिली, दरअसल आज उसे उस वक्त पूर्व जन्म के सुकर्म के लिए पूरा राज्य का भाग मिलना था, मगर उसने इससे जन्म में इतने विकर्म किए कि पूरे राज्य का मिलने वाला खजाना घटकर एक पोटली का सोना रह गया। और उस भले व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इतने पाप करके शरीर छोड़ा था कि आज उसे सूली यानी फांसी पर चढ़ाया जाना था, मगर इस जन्म के पूर्ण कर्मों की वजह से सूली एक सूल में बदल गई। अर्थात ज्ञानी को कांटा चुभे तो उसे कष्ट होता है, दर्द तो होता है, मगर वो दुखी नहीं होता। दूसरों की तरह वो भगवान को नहीं कोसता, बल्कि हर तरफ तकलीफ को प्रभु की इच्छा मानकर, इसमें भी कोई भला होगा मानकर हर कष्ट को सह लेता है। प्रभु का धन्यवाद करता है कष्टों को सहकर। जो लोग कष्ट में या दुखी हैं तो सच्चे दिल से प्रभु पर विश्वास से ही आपकी आधी सजा तो माफ़ हो जाती है और बाकी तकलीफ सहने के लिए परमात्मा आपको शक्ति देता है, उसे खुशी खुशी झेलने की हिम्मत देता है और मार्गदर्शन भी देता है। इसीलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।